सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन में चला गया था और वहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ के सारे सोल बीस्ट्स आ गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे मुस्कुराते देख आसपास के सोल बीस्ट्स ने राहत की सांस ली। स्नो एम्प्रेस ने हाथ बढ़ाया और विशाल आइस बेयर की नाक सहलाते हुए बोली, फिर से मोटा हो गया है तू। लिटिल बाय, यूहाओ ठिठक गया। लिटिल बाय, ये इतना बड़ा आइस बेयर? वो मुस्कुराया। क्या ये स्नो एम्प्रेस का पेट है? तभी आइस एम्प्रेस की आवाज गूंजी। स्नो एम्प्रेस ने उसे तब पाया था जब वो खुद को पहली बार क्वीन कहने लगी थी। वो तब एक छोटा आइस बेयर था और तब से लेकर अब तक 2 लाख साल से उसके साथ है। अब वो अपनी टेरिटरी का राजा है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके डिसेंडेंट्स को चोट नहीं पहुंचाने दी थी। यूहाओ चौंक गया। 2 लाख साल की कल्टीवेशन, मतलब ये आइस बेयर अब सैविज बीस्ट के स्तर तक पहुंच चुका था। आइस एम्प्रेस बोली, लिटिल बाय की ताकत टाइटन स्नो डेविल किंग के बराबर है, लेकिन स्नो एम्प्रेस ने उसे कभी लड़ने नहीं दिया। वो भी स्नो एम्प्रेस की बराबरी नहीं करना चाहता, इसीलिए बाहरी दुनिया में एक्सट्रीम नॉर्थ के सिर्फ 3 हेवनली किंग्स के बारे में पता है। यूहाओ के मन में कई भाव उठे। स्नो एम्प्रेस का और शक्तिशाली होना उसके लिए अच्छा था, लेकिन उसे लगा जैसे वो उससे दूर होती जा रही है, जैसे स्नो लेडी अब कभी वापस नहीं आएगी। उधर लिटिल बाय खुश होकर स्नो एम्प्रेस के हाथों में सिमट गया। तभी दूर खड़े सोल बीस्ट्स का घेरा खुला। यूहाओ ने देखा एक विशाल आकृति पास आ रही थी और उसके पीछे कई विशाल परछाइयां। ये थे टाइटन स्नो डेविल्स, बर्फीले मैदानों की सबसे बड़ी जाति। आगे बढ़ता स्नो डेविल किंग कम से कम 120 मीटर ऊंचा था। यूहाओ ने इतना बड़ा सोल बीस्ट पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि बीस्ट गॉड भी अगर अपने मानव रूप में ना होता तो भी इससे छोटा लगता। उसका शरीर आधा इंसानी था। यूहाओ तुरंत समझ गया, टाइटन स्नो डेविल किंग। उसके पीछे 100 से ज्यादा स्नो डेविल्स खड़े थे, 10 से ज्यादा तो 100 मीटर से भी बड़े। उनका आना किसी बर्फीले तूफान जैसा था। बाकी सोल बीस्ट्स तुरंत रास्ता छोड़ गए। स्नो डेविल किंग आगे झुका और बोला, स्नो एम्प्रेस। उसकी आवाज गहरी और सम्मान से भरी थी। स्नो एम्प्रेस शांत स्वर में बोली, ताई, बहुत समय हो गया। वो बोला, हाँ स्नो एम्प्रेस, बहुत समय। ओ, आप तो आइस एम्प्रेस हैं। उसने आश्चर्य से आइस एम्प्रेस को देखा। आइस एम्प्रेस ने बस सिर झुकाया, क्योंकि स्नो एम्प्रेस के सामने बोलने की अनुमति किसी को नहीं थी। एक्सट्रीम नॉर्थ में उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी। स्नो एम्प्रेस बोली, आताए, उठो। स्नो डेविल किंग खड़ा हुआ और उसके पीछे सारे स्नो डेविल्स एक साथ झुक गए। वो नज़ारा देख यूहाओ की सांस थम गई। स्नो एम्प्रेस ने हाथ हिलाया, आओ मेरे पास बैठो। स्नो डेविल किंग हंसते हुए दौड़ा, इतना भारी कि पूरा मैदान हिल गया। यूहाओ ने देखा लिटिल बाय अब भी स्नो एम्प्रेस के पास लेटा था और आधी खुली आंखों से स्नो डेविल किंग को घूर रहा था। स्पष्ट था दोनों की बनती नहीं थी। स्नो डेविल किंग पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई और नीचे की बर्फ चरमराने लगी। यूहाओ ने मन में कहा, क्या ताकत है इनकी। इन दिनों के निरीक्षण में उसने सीखा था एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स ग्रेट स्टारडा फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा यूनाइटेड है। यूहाओ ने सोचा, अगर युद्ध एक्सट्रीम नॉर्थ में हुआ तो शायद ये सोल बीस्ट्स ग्रेट स्टारडा फॉरेस्ट वालों को हरा दें, क्योंकि ये जगह ही इतनी हार्श है कि बाहरी कोई टिक नहीं सकता। फिर स्नो एम्प्रेस उठी और बोली, ठीक है, सब आ गए, शुरू करते हैं। बहुत समय बाद तुम सबको देखकर अच्छा लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही हजारों सोल बीस्ट्स खुशी से दहाड़ उठे। पूरा मैदान गूंज गया। स्नो एम्प्रेस ने हाथ उठाया, बस एक इशारा और सन्नाटा छा गया। उसने टाइटन स्नो डेविल किंग की तरफ देखा। वो तुरंत झुक गया। फिर स्नो एम्प्रेस बोली, सालों से मैं क्लोज्ड कल्टीवेशन में थी, अपनी अगली सीमा तोड़ने की कोशिश में। मैं अब युवा नहीं रही। डीटीएन और ईविल आई हम अपने अंत के करीब हैं। अब आने वाला समय तुम्हारा है। एक्सट्रीम नॉर्थ हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है। मैंने 2 कारणों से तुम्हें बुलाया है। पहला, मैं फिर से क्लोज्ड कल्टीवेशन में जा रही हूँ, पर नहीं जानती नतीजा क्या होगा। शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ। दूसरा, मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करने आई हूँ। उसकी बात सुनते ही मैदान में हलचल मच गई। स्नो एम्प्रेस अब कह रही थी कि वो शायद दुनिया छोड़ने वाली है। हर सोल बीस्ट कांप उठा। टाइटन स्नो डेविल किंग गरजा। उसकी भारी आवाज ने सबको चुप करा दिया। वो गुस्से और दुख से कांप रहा था, क्योंकि स्नो एम्प्रेस उनके लिए सिर्फ रूलर नहीं, गॉडेस थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस शांत रही। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से आताई मेरा उत्तराधिकारी होगा। वो एक्सट्रीम नॉर्थ का रूलर बनेगा। जैसे तुम मेरी बात मानते हो वैसे ही उसकी भी। वो कठोर है पर ईमानदार, और इस भूमि की शांति बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त। स्नो एम्प्रेस के अंतिम शब्दों ने पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ हिला दिया।
हर सोल बीस्ट सन रह गया क्योंकि सबको लगा था कि अगर कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो वो आइस एम्प्रेस ही होगी। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस का रिश्ता सब जानते थे। एक्सट्रीम नॉर्थ की दो रानियां जो साथ हों तो बीस्ट गॉड तक को उनसे टकराने की हिम्मत ना हो। पर अब स्नो एम्प्रेस अपनी गद्दी टाइटैन स्नो डेविल किंग को सौंप रही थी। पूरा मैदान डिसबिलीफ में था, यहाँ तक कि खुद स्नो डेविल किंग भी थम गया। वो हैरानी से स्नो एम्प्रेस को देखने लगा, मानो उसके कानों ने गलत ही सुनी हो। स्नो एम्प्रेस ने बस सिर हिलाया। स्नो एम्प्रेस, आप? टाइटैन स्नो डेविल किंग की भारी आवाज कांप गई। हर सैविज बीस्ट समझ गया। इसका मतलब था स्नो एम्प्रेस को अब अपने ब्रेक थ्रू पर भरोसा नहीं रहा और शायद आइस एम्प्रेस भी वही राह पकड़ चुकी थी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। आताए, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने तुम्हें बढ़ते देखा है और मुझे तुम पर गर्व है। आइस एम्प्रेस का स्वभाव कठोर है और उसका कबीला उतना शक्तिशाली नहीं जितना तुम्हारा, इसलिए एक्सट्रीम नॉर्थ की बागडोर तुम्हारे हाथों में देना सही है। वो आगे बोली, याद रखना आताए, अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूँ तो भी एक्सट्रीम नॉर्थ जिंदा रहेगा। हर जाति के साथ न्याय करना और मेरा सपना जिंदा रखना कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी एकता तोड़ न सके। टाइटैन स्नो डेविल किंग की आंखों से आंसू छलक पड़े। पास ही पड़ा आइस बेयर किंग भी अब जाग चुका था। वो स्नो डेविल किंग को घूर रहा था, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा अफसोस, पर वो जानता था ये स्नो एम्प्रेस का निर्णय है। स्नो एम्प्रेस ने फिर कहा, आताए और मेरे बाकी बच्चों, मेरा जाना मौत नहीं है। अगर मेरा प्रयास असफल हुआ तो ठीक है, पर अगर सफल हुई तो डी त्यान भी मुझसे आगे नहीं होगा। मेरी सोल हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ की रक्षा करेगी। जो भी इस भूमि के नियम तोड़ेगा वो मेरा दुश्मन होगा। 3 गूंज की दहाड़ों ने आसमान चीर दिया। हजारों सोल बीस्ट्स ने एक साथ गरज कर अपना सम्मान प्रकट किया। टाइटैन स्नो डेविल किंग झुक गया, दोनों घुटनों पर गिरकर सिर झुका दिया। वो कांप रहा था। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। उठो आताई, जाने से पहले मुझे तुमसे एक काम करवाना है। वो बोला, स्नो एम्प्रेस, एक्सट्रीम नॉर्थ सिर्फ आपका है, आप लौटेंगी, मुझे यकीन है। आपके रहते और ना रहते मैं इस भूमि की रक्षा करूंगा। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। ठीक है आताई, अगर मैं सफल हुई तो मैं जरूर लौटूंगी। फिर उसने यूहाओ की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी गर्म थी कि यूहाओ का दिल कांप गया। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम सब वापस जाओ। एक्सट्रीम नॉर्थ की हर बात अब आताए तय करेगा। वो धीरे धीरे हवा में उठी। स्नो डेविल किंग आगे बढ़ा। वो नीचे उतरी और उसके विशाल कंधों पर खड़ी हो गई। पूरा मैदान मौन था। हजारों सोल बीस्ट सिर झुकाए थे, कोई हिला तक नहीं। स्नो एम्प्रेस ने आखिरी बार देखा। जाओ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हें जाते हुए देखने दो। उसकी आवाज़ बर्फीली हवा में खो गई। हर बीस्ट जाते जाते मुड़कर देखता रहा। उस पल से एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 हेवनली किंग्स नहीं रहे। अब वहाँ सिर्फ एक शासक था, टाइटैन स्नो डेविल किंग। स्नो एम्प्रेस अब भी उसके कंधे पर खड़ी थी, आंखों में पुरानी यादें तैर रही थी। वो सोच रही थी कभी वो अपनी शक्ति बचाने के लिए सिक्लूडेड हुई थी, फिर एक सोल मास्टर ने उसे पकड़ लिया और सब बदल गया। अब जाकर वो अपने अधूरे काम पूरे कर पाई थी। तभी भारी आवाज गूंजी, स्नो एम्प्रेस। वो नीचे देखती है। आइस बेयर किंग झुका खड़ा था, उसकी आंखों में बेचैनी और सम्मान दोनों। स्नो एम्प्रेस नीचे उतरी और बर्फ पर कदम रखते ही आइस बेयर किंग ने सिर झुका दिया। स्नो एम्प्रेस। वो चुप रही, फिर स्नो डेविल किंग की ओर देखकर बोली, आताए, अब तुम रूलर हो, बाकी कबीलों को खुद संभालो। 3 दिन बाद वापस आना, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। स्नो डेविल किंग ने सिर झुकाया, हाँ स्नो एम्प्रेस, और चला गया। स्नो एम्प्रेस ने उसे जाते देखा, फिर आइस बेयर किंग की तरफ मुड़ी। वो बोला, स्नो एम्प्रेस, अब मेरा क्या होगा? स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए भी योजना है लिटिल बाय, तुम बस मेरे साथ चलो। वो चौंका, आपके साथ? लेकिन आप तो क्लोज्ड कल्टीवेशन में जाने वाली है ना? स्नो एम्प्रेस बोली, मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं रहूंगी अब, और तुम्हारा कबीला ही एकमात्र है जो आताए को चुनौती दे सकता है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? आइस बेयर किंग चुप हो गया, और वही खामोशी उसका जवाब थी। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली, इसलिए मेरे जाने के बाद एक्सट्रीम नॉर्थ में सिर्फ तुम दोनों में से एक ही रह सकता है, वरना इस भूमि की शांति खत्म हो जाएगी। आइस बेयर किंग की आवाज़ कांपी, स्नो एम्प्रेस, अगर आपको मेरी मौत चाहिए तो मैं तैयार हूँ। स्नो एम्प्रेस हल्के से हंसी, मूर्ख, मैं तुमसे मरने को नहीं कह रही। आताए को रूलर इसीलिए बनाया क्योंकि उसका कबीला उपयुक्त है, लेकिन तुम मेरे लिए आइस एम्प्रेस जैसे हो। वो मेरी बहन है और तुम मेरे बच्चे। जैसे ही स्नो एम्प्रेस ने बात खत्म की, आइस बेयर किंग की आंखों में हल्की नरमी आ गई। उसने सिर झुकाया और धीरे से बोला, स्नो एम्प्रेस, मैं क्या करूं अब? स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली,
अब से तुम मेरे साथ चलो लिटिल बाय, तुम्हारा तीसरा बॉटलनेक आने वाला है। उसे तोड़ने का तुम्हारे पास सिर्फ 30% चांस है। अगर मैं यहाँ होती तो शायद तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक अलग रास्ता चुनो। आइस पैकिंग ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी। स्नो एम्प्रेस ने आके कहा, तुम्हें सब समझ आएगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। जिस रास्ते की मैं बात कर रही हूँ वो है गॉड बनने का रास्ता। अगर मैं सफल रही तो हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे, जहाँ ना कोई हमें धमका सकेगा ना रोक सकेगा। और अगर असफल रही तब भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस डूलो कॉन्टिनेंट में चाहे कोई सोल बीस्ट कितना भी शक्तिशाली हो, वो गॉड रैम को छू नहीं सकता। ये इस दुनिया का नियम है। डीटियान भी इस श्राप को नहीं तोड़ पाया, और अगर वो नहीं कर सका तो न मैं और न तुम। इसीलिए हमें उस व्यक्ति से जुड़ना होगा जो सबसे शक्तिशाली है, वो इंसान जो भविष्य में गॉड रेल्म तक पहुंचेगा। आइस पैकिंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ये सब समझ नहीं आता स्नो एम्प्रेस, पर आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, फिर उसने दूर खड़े हुए युहाओ की ओर देखा। युहाओ इधर आओ। युहाओ आगे बढ़ा, थोड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नो एम्प्रेस उसे क्यों बुला रही है। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। लिटिल बाय, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरे फादर। युहाओ वहीं रुक गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरा शरीर बर्फ बन गया हो। फादर? वो शब्द फादर उसकी सोच रोक गया। आइस पैकिंग भी हक्का बक्का। फादर? युहाओ के भीतर सवालों का तूफान चल पड़ा। स्नो एम्प्रेस के पिता? वो 7 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है तो उसका पिता कितना पुराना होगा? और वो मैं? स्नो एम्प्रेस उनकी हालत देखकर जोर से हंसने लगी। थोड़ी दूर आइस एम्प्रेस भी स्टन थी। उसने युहाओ को फादर कहा। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराते हुए युहाओ की तरफ देखती है। डैडी क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? युहाओ घबरा गया। तुम मुझे बुला रही हो स्नो एम्प्रेस? ऐसे मजाक मत करो। स्नो एम्प्रेस ने आंखें घुमाई। कौन मजाक कर रहा है? मैं सच में बुला रही हूँ। क्या तुम मुझे पहचानना नहीं चाहते? मैं अब इस जगह की रानी नहीं हूँ युहाओ। मैं वही स्नो लेडी हूँ जिसकी तुमने हमेशा रक्षा की थी, वो छोटी सी स्नो लेडी जो तुम्हारे साथ बड़ी हुई। युहाओ को यकीन नहीं हो रहा था। वो जो अभी तक उसकी ताकत से प्रभावित था वही उसे डैडी कह रही थी। स्नो एम्प्रेस बोली, युहाओ मैंने अपनी सारी यादें वापस पा ली हैं, लेकिन वो समय जब मैं तुम्हारे साथ थी वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मेरी नज़र में तुम मेरे फादर हो। ये उम्र या ताकत का रिश्ता नहीं, ये भावना है, लगाव है। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तुम जानते हो युहाओ, जब मैं पैदा हुई थी मैं अकेली थी। एक्सट्रीम नॉर्थ की हर सोल बीस्ट के माता पिता थी, लेकिन मेरे नहीं। मैं तो बर्फ की संतान थी। कभी किसी ने अपनाया नहीं, कभी ममता नहीं मिली। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी नज़र, उसने मुझे वो एहसास दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए मैं तुम्हें अपना पिता मानती हूँ और ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। युहाओ चुप खड़ा था। स्नो एम्प्रेस बोली, मैं अब स्नो एम्प्रेस नहीं, मैं तुम्हारी स्नो लेडी हूँ। डैडी क्या तुम मुझे अपनी बेटी मानोगे? युहाओ का चेहरा जम गया। मैं अभी शादीशुदा भी नहीं और आज मेरी 7 लाख साल पुरानी बेटी बन गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि स्नो एम्प्रेस ने होंठ से कुड़कर कहा, क्या हुआ डैडी, क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते? तो फिर मैं अनाथ बन जाऊंगी। युहाओ तुरंत बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। स्नो एम्प्रेस हंस पड़ी। वो युहाओ के पास आई, उसका हाथ थाम लिया। तो ठीक है डैडी, अब मैं वही रहूंगी, तुम्हारी स्नो लेडी। मैंने अपने सारे बोझ छोड़ दिए हैं, अब मैं बस खुशी से जीना चाहती हूँ। क्यों डैडी? युहाओ अंदर सोच रहा था काश वो डैडी बोलना बंद कर दे, क्योंकि दोनों की उम्र लगभग बराबर दिखती थी। तभी पीछे से आइस एम्प्रेस की आवाज आई, स्नो तुम उसे फादर बुला रही हो तो मैं क्या करूं? स्नो एम्प्रेस हंसकर बोली, आइस तुम तो उसका नाम लेती ही हो। मुझे आखिर ये पारिवारिक प्यार मिला है, तुम खुश नहीं होगी मेरे लिए? आइस एम्प्रेस मुस्कुराई। खुश तो हूँ, बस ये सब अचानक अजीब लग रहा है। स्नो एम्प्रेस खिलखिलाई। अजीब कुछ नहीं है, मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारी अपनी स्नो। सब ठीक है जब तक ये रिश्ता नहीं बदला। फिर उसने आइस बैग इन की ओर देखा। लिटिल बाय अब तुम क्या कर रहे हो? जाओ अपने ग्रैंडफादर को प्रणाम करो। आइस बैकिंग हैरान, ग्रैंडफादर? वो तो इंसान है। युहाओ के चेहरे पर हंसी और झटका दोनों थे। मैं तो आज पिता भी बना और अब दादा भी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। जाओ दादाजी को नमस्ते करो, और ये रहा तुम्हारे लिए गिफ्ट। उसने हाथ हिलाया। नीले रंग का चमकदार आइस क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। आइस पैकिंग की आंखें फैल गईं। ये तो मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस है। स्नो एम्प्रेस ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हारे दादाजी का गिफ्ट कैसा लगा? आइस पैकिंग खुशी से बोला, बहुत शानदार, थैंक यू ग्रैंडफादर। स्नो एम्प्रेस ने कहा, रुको, अभी इसे अब्जॉर्ब मत करना, ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्टेबलाइज करने के लिए है। अब सुनो, तुम्हारी माँ, मैं, तुम्हारी आंट आइस और तुम्हारे ग्रैंडफादर युहाओ, हम तीनों एक है। हमारी ताकत अब युहाओ में मर्ज हो चुकी है। वो इंसान नहीं, वो इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति है। स्नो एम्प्रेस ने गंभीर आवाज में कहा, भविष्य में हमें गॉड बनना होगा। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर हो युहाओ गॉड बनेंगे तो हम भी गॉड रेल्म में जा पाएंगे और इस दुनिया की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे।
इसीलिए तुम्हें उनके साथ फ्यूज होना होगा। फ्यूजिंग के बाद ये मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस की रक्षा करेगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आइस बेयर किंग खुश होकर बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। मुझे पता है आप कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मैं सोचता था आप हमेशा अथाई का ज्यादा पसंद करती हैं, पर अब लग रहा है आप मुझसे ज्यादा बायस्ड है। अथाई तो गॉड नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ हाँ। यूहाओ ने माथा पकड़ लिया। ये आइस बेयर किंग तो सच में सीधा है। उसे ये भी नहीं सोच के ब्रेक थ्रू होगा भी या नहीं। अब उसे समझ आया कि स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ का लीडर आइस बेयर किंग की बजाय टाइटान स्नो डेविल किंग को क्यों बनाया था। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। बस ये जरूरी है कि तुम अपनी मर्जी से करो, क्योंकि इसमें तुम्हें अपना शरीर छोड़ना होगा। तो पूरी तरह तैयार और इच्छुक रहना, जबरदस्ती कुछ नहीं। आइस बेयर किंग मुस्कुराया। मैं मजबूर नहीं हूँ माँ, खुद करना चाहता हूँ। स्नो एम्प्रेस बोली, तो अब अपने ट्राइब के पास जाओ, उन्हें सब बता दो, क्योंकि शायद ये तुम्हारी आखिरी विदाई हो। ठीक है। आइस बेयर किंग खुश होकर दौड़ गया। पीछे आइस एम्प्रेस हंसी। लिटिल बाई वाकई नाइव है, इतने सालों में भी नहीं बदला। अब भी स्नो एम्प्रेस पर अंधा भरोसा। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। डैडी, यूहाओ ने सोल कोर बना लिया है और उसकी स्पिरिचुअल पावर अब एक और स्पिरिट को अकोमोडेट कर सकती है। हमें जल्दी करनी होगी। ये जगह आइस बेयर किंग के लिए रिजर्व करनी है, इससे पहले कि यूहाओ इसे स्पिरिट आइस को दे दे। वो बोली, लिटिल बाई यूहाओ का 8वां और 9वां सोल रिंग बन सकता है। जब डैडी 8 रिंग तक पहुंचेगा तब मैं उसकी एनर्जी को सप्रेस कर दूंगी और रैंक 90 पर वो उसका 9वां सोल रिंग बनेगा। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस सब सुरक्षित रखेगा। यूहाओ हल्का मुस्कुराया। स्नो एम्प्रेस, क्या आप ये डैडी वाला नाम बदल सकती हैं? आइस एम्प्रेस बोली, हाँ, चेंज करो। सुन नहीं पाती अब? स्नो एम्प्रेस ने शरारती निगाहों से कहा, ठीक है, बदल दूंगे, लेकिन एक शर्त पर। मुझ पर शक करना बंद करो। मत भूलो मैं तुम्हारी पहली स्पिरिट हूँ। 4 सोल रिंग्स दिए हैं तुम्हें। हम गहराई से जुड़े हैं। तुमने अपनी टीचर की डिवाइन सेंस से हमारी लिंक बनाई थी। अब मैं तुम्हारे दिल की हर भावना महसूस कर सकती हूँ। यूहाओ चौंक दिया। सच में? मैं तो भूल ही गया था। पहले मैं स्पिरिचुअल माइंड से स्नो लेडी को कंट्रोल करता था। अब जब उसने यादें वापस पाली तो कनेक्शन दोनों तरफ से हो गया। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। अब से मैं तुम्हें यूहाओ कहूंगी और तुम मुझे स्नो लेडी बुलाओगे, ज्यादा नेचुरल लगेगा। यूहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, स्नो लेडी, परफेक्ट है। आइस एम्प्रेस का चेहरा थोड़ा उतर गया। आंखों में हल्की जेलसी थी। स्नो एम्प्रेस में कहा, लिटिल बाई को लौटने में वक्त लगेगा, तब तक यहीं कल्टीवेशन करो। एक्सट्रीम नॉर्थ तुम्हारे लिए परफेक्ट जगह है। यूहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है। वो क्रॉस लेगेड डेन्हा और कल्टीवेशन शुरू की। यहाँ तापमान इतना कम था कि कोई इंसान कुछ सांसों में बर्फ बन जाए, लेकिन आइस एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यूहाओ का अल्टीमेट आइस शुरू में प्योर नहीं था। वो आइस एम्प्रेस की पावर से फ्यूज्ड था, इनकम्प्लीट था। अब उसकी शक्ति आइस एम्प्रेस की ओरिजिन एनर्जी से मिल रही थी और अल्टीमेट आइस और प्योर बन रहा था। स्नो एम्प्रेस की स्पिरिट बनने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि जब स्नो एम्प्रेस ने ओरिजिन एनर्जी डाली थी तो यूहाओ कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गया था, लेकिन मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी स्थिति तेजी से सुधरने लगी। अब उसका अल्टीमेट आइस और एक्सट्रीम बन रहा था। अल्टीमेट आइस का मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं, बल्कि -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर। आइस एम्प्रेस की पीक थी -190 डिग्री। स्नो एम्प्रेस की -205 डिग्री तक पहुंचती थी। यूहाओ अब -165 डिग्री तक पहुंच चुका था। वो सच में अल्टीमेट आइस की सीमा थी। स्नो एम्प्रेस के गाइड करने के बाद यूहाओ की अंडरस्टैंडिंग बहुत तेजी से बढ़ी। आइस एम्प्रेस उसे सिखाती थी, पर वो एक सोल बीस्ट थी, उसका तरीका अलग था। स्नो एम्प्रेस हेवन और अर्थ की स्पिरिट थी, इसीलिए उसकी टीचिंग्स इंसानी अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा करीब थी। वो कहती, यूहाओ, तुम स्पिरिट आइस पर बहुत डिपेंडेंट हो। अब तुम्हारी सोल कोर बन चुकी है। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत कई गुना करनी होगी। तुम्हारा दूसरा मार्शल आर्ट अल्टीमेट आइस अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं है। अगर सच में स्ट्रांग बनना है तो आइस एलिमेंट की गहराई समझो। यूहाओ ने एक्सट्रीम नॉर्थ की कोर में बैठकर मन शांत किया, मिस्टीरियस हेवन टेक्निक सर्कुलेट की और अपने भीतर की ठंडक महसूस की। स्पिरिट आइस बंद कर ली, पर स्पिरिचुअल कंट्रोल एक्टिव रखा। वो मेडिटेशन में नहीं था, बस आइस एलिमेंट को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, आइस जीवन का अंत नहीं, उसका दूसरा रूप है। पास खड़ी स्नो एम्प्रेस भी आंखें बंद की उसकी भावनाएं महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस सोच रही थी, क्या स्नो एम्प्रेस यूहाओ को पसंद करने लगी है? नहीं, ये असंभव है। वो हेवन और अर्थ की स्पिरिट है, किसी इंसान से कैसे आकर्षित हो सकती है? पर फिर उसे याद आया, स्नो एम्प्रेस ने कुछ देर पहले उसे डैडी कहा था और उसके हाथों में सच में गूसबम्स आ गए थे। तभी यूहाओ के शरीर से हल्की नीली रोशनी निकली, स्काई ड्रीम आइस वर्म का प्रोजेक्शन। वो मुस्कुराया। ज्यादा मत सोचो आइस एम्प्रेस, कभी कभी दिल की सुनो। आइस एम्प्रेस ने मुंह फुला लिया।
मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।